हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज ये कहते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इस नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले इस नंबर सिस्टम टॉपिक का आपके एग्जाम में क्या योगदान रहता है, कितने मार्क्स का आता है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो मैं चाहे वो सेंटर के एग्जाम हो चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में इस नंबर सिस्टम से वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी प्री में 2 से 3 क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम टॉपिक से देखने को मिलते हैं। सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम टॉपिक से देखे जा सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस नंबर सिस्टम को हम शुरू करते हैं। समय समय पर एग्जाम ओरिएंटेड आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के किसी क्वेश्चन को करने से पहले इस नंबर सिस्टम वेरियस टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है उनको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट। तो सबसे पहले इस नंबर सिस्टम को मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। मेरा जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जो भी राइट डाउन हम करेंगे इस स्लाइड पर वो इंग्लिश मीडियम होगा। बाकी मेरा जो बोलने का जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। गॉट दैट? जिससे मेरे से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाएंगे। रियल नंबर अगर हिंदी में इसको मैं बताना चाहूँ तो इसको कहते हैं हम वास्तविक संख्या। गॉट दैट? वास्तविक संख्या रियल नंबर। और ऐसे अगर इमेजिनरी नंबर को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है काल्पनिक संख्या? तो रियल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन are known as रियल नंबर। अगर हिंदी में अगर डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, ऐसी सभी संख्याएं जो इस नंबर संख्या रेखा पर ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, प्रदर्शित की जा सकती हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये नंबर लाइन हम आपको ड्रॉ कर रहे हैं 0, 1, 2, 3। जो भी मैं इस नंबर रेखा पर, इस संख्या रेखा पर नंबर डिनोट कर पा रहा हूँ, नंबर एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, चाहे वो 0.5 क्यों ना हो, 1.15 क्यों ना हो, कुछ भी नंबर हो। इसी तरीके से आप नेगेटिव में राइट डाउन कर सकते हैं -1, -2, चाहे वो डेसिमल हो 2.5 माइनस के। ये सभी नंबर क्या हैं? रियल नंबर हैं। इसको आप इजीली इस संख्या रेखा पर निरूपित कर पा रहे हैं। अच्छा, फिर फर्दर आपके इमेजी नंबर क्या होगा? इमेजी नंबर आप जस्ट इसकी जो डेफिनेशन है रियल नंबर की, जस्ट इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी इमेजी नंबर की, काल्पनिक संख्याओं की। अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज इमेजिन नंबर। जो भी टेक्निकल इशू है, हम भी जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं, तो इसे थोड़ा स्किप करने की कोशिश करना। इसे हम रिजल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज में। पर मेन फोकस है कि आप जो भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। इमेजिनरी नंबर और दैट। अच्छा, ये इसकी अगर एग्जांपल की बात करूँ इस इमेजिनरी नंबर की, तो एग्जांपल क्या होंगे? तो जनरली इसका अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो वो सारे एग्जांपल होंगे स्क्वायर और रूट
ऑफ नेगेटिव नंबर। जितने भी नकारात्मक संख्या होंगी जो रूट में होंगी वो सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे इस इमेजिनरी नंबर के। जिस तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ रूट माइनस में माइनस के रूट 3 माइनस के रूट 5 रूट 6 जो कुछ भी इस पे हम नंबर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो सारे नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर इमेजिनरी नंबर को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आयोटा से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, उसका जो वैल्यू होता है माइनस के रूट 1 होता है। व्हाट दैट, अगर इसी को मैं आयोटा के फॉर्मेट से आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आयोटा कहते हैं, अगर इसको मैं अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ इसी फॉर्मेट में तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 रूट माइनस 1 और इसका मान कितना है आई, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। व्हाट दैट, तो कोई आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसका ये तुम्हारा इमेजिनरी का पार्ट होगा, इमेजिनरी को समझे, रियल नंबर को समझे। ये इमेजिनरी का ज़्यादातर हमारा जो सिलेबस है वो IIT JEE वगैरह में देखा जाता है। इमेजिनरी का जो भी सिलेबस है हमारे पार्ट में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में इसका ज़्यादातर डिस्कशन नहीं है, तो इसको हम बस यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे फर्दर हम रियल नंबर में और आगे फर्दर कितना क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्या क्या नंबर बनते हैं उनको हम जानेंगे। सेकंड हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और नंबर को जानना चाहेंगे इससे पहले, रियल नंबर की क्लासिफिकेशन करने से पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना चाहेंगे। क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसकी मैं हिंदी में बोलें कॉम्प्लेक्स नंबर को तो बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अ नंबर मिक्सअप ऑफ रियल नंबर and imaginary number are known as complex number। got that, complex number। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मिक्सअप फॉर्मेट होती है किसकी, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों की मिक्सअप फॉर्मेट होती है। अगर इसकी जनरल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जनरल फॉर्मेट होती है a प्लस आई बी। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जेड इजिकल टू 2 + 3i हो रहा है कुछ भी। और दैट आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोटा को, जो इमेजिनरी नंबर है। ये इसमें ये पार्ट अगर मैं बेसिक फॉर्मेट होगा तो ये रियल नंबर पार्ट है और ये तुम्हारा इमेजिनरी नंबर पार्ट है। ये दोनों के मिक्सअप से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। बेसिक एग्जांपल ये आपका सामने, इसको भी बस यहीं पर हम फिनिश करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जाना डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल जाना इनफ है। कभी कभार आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के जेड मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये रहा मॉडुलस, सॉरी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ये। अगर इसके मैं इस एग्जांपल से इसके मैग्नीट्यूड निकालने की मैं अगर आपको बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 4 कितना रूट मैग्नीट्यूड। और दैट आगे फर्दर अब हम रियल नंबर को क्लासिफाई करेंगे आगे, और रियल नंबर किस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं आगे फर्दर। तो रियल नंबर का डिवीजन हम 2 पार्ट्स में करते हैं, एक रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड इरेशनल नंबर। क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं रेशनल, इनको हम इजीली जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। बेहद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन भी बताता हूँ क्या होती है रेशनल नंबर की और रेशनल नंबर डेफिनेशन। हिंदी में अगर बोले रेशनल नंबर को तो परमेय संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो इन्हें अपरमेय संख्या बोलते हैं। क्या होती है ये परमेय संख्या, क्या होती है परमेय संख्या? अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q integer for that where q does not equal to 0। अगर q 0 हो गया तो ये तुम्हारे रेशनल फॉर्मेट में नहीं बन सकते हैं। यानी क्या कहा,
ऐसी संख्या, ऐसे नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर हों, पूर्णांक हों, उन सभी संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहेंगे जहाँ पर क्यू कभी भी जीरो ना हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, 1/2 आप इजीली ले सकते हैं, 3/2 ये सारे इंटीजर। इंटीजर का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंटीजर का मतलब अभी मैं अगर आपको बताऊं तो सीधा सा जानने की कोशिश कीजिए, कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई पार्ट ना हो, कोई डेसिमल ना हो, सीधे सीधे नंबर। अब पी अपन क्यू, पी और क्यू को क्या देखें इंटीजर, तो पी देखो कोई डेसिमल नहीं, एकदम एक्यूरेट वैल्यू एक है, जैसे डेसिमल उसमें देख रहे होंगे आप, डिनोमिनेटर पार्ट में देख रहे होंगे 2, जो भी तुम्हारा इंटीजर है जो भी है, ठीक है। तो आप इंटीजर को जाने, इंटीजर को हम आगे फर्दर क्लास में जब भी करेंगे तो आपको बताएंगे क्या होता है इंटीजर। 3/2 ऐसे ही आप कुछ भी लिखें, 6/5/6 लिखें, कुछ भी लिखें आप, ये सारे क्या हैं पी अपन क्यू की फॉर्मेट में, तो ये रेशनल नंबर है। जस्ट जो नंबर पी अपन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होंगे। जस्ट इसकी अपोजिट जो डेफिनेशन होगी, इरेशनल की अपोजिट, रेशनल की जो अपोजिट डेफिनेशन होगी वो इरेशनल की डेफिनेशन होगी। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर नॉट इंटीजर, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्यू आपका जीरो हो सकता है। यहाँ पे बड़ी कंडीशन स्लाइडली कहा गया है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, फिर रेशनल नंबर को थोड़ा सा मैं और आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मैंने आपको 0.5 लिखा है, मैंने आपको लिखा 0.25, मैंने आपको लिखा 0.33333, ये क्या रेशनल नंबर नहीं है? ये क्या रेशनल नंबर नहीं है? तो आप इनको देखकर आप मना करेंगे कि डेसिमल कब से रेशनल नंबर हो सकता है? आपने तो सर डेफिनेशन बताई है कि अपन क्योंकि फॉर्मेट होते हैं डेसिमल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, तो लेकिन ये आप तो डेसिमल में बता रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डेसिमल भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक डेसिमल रेशनल नंबर नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप फ्रैक्शन पार्ट को जो इंटीजर फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट, उसको तो आप इजीली कह पा रहे हैं रेशनल नंबर है, लेकिन क्या डेसिमल भी रेशनल नंबर होते हैं? जी हाँ, होते हैं, लेकिन हर डेसिमल रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो फिर कौन से डेसिमल रेशनल नंबर नहीं होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो डेसिमल, फिर वो रेशनल कैटेगरी में जाएंगे। तो इस डेसिमल को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं, कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर बनता है, कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर नहीं बनता है, कौन सा डेसिमल रेशनल बनता है, इसी को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। फिर हम इजीली कर पाएंगे कि तुम्हारा रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, कौन सा डेसिमल रेशनल नंबर है, कौन सा डेसिमल इरेशनल नंबर है। इस डेसिमल को ही जानते हैं, इस दशमलव को ही जानते हैं अच्छी तरीके से। तो डेसिमल को मैं 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूँ, एक टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, गॉट दैट? टर्मिनेटिंग क्या होती है, टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोले तो अशांत दशमलव। क्या होता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जानते हैं? टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है कि जब भी आप कोई डेसिमल लिखें तो उस डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है वो फिक्स पैटर्न में हो, उसके बाद में वो एंड हो उनका। जैसे मैंने 0.25 लिखा, 0.5 लिखा, रिपीट ना हो, एंड हो उनका, कहीं जाकर एकदम फिक्स नंबर हो। मैंने कुछ भी लिखा, आपको मान लो लिखा 0.64, कुछ भी लिखा, मतलब पॉइंट के बाद में आपको 2 नंबर मिले, कभी 1 नंबर मिला, कभी 2 नंबर मिले, मीन्स एक पॉइंट के बाद में एक फिक्स पैटर्न है, फिर उसके बाद में फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है उसका। व्हाट दैट? आप इसको भी समझे। अच्छा, फिर ये सारे जितने भी टर्मिनेटेड डेसिमल हैं, जितने सारे टर्मिनेटेड डेसिमल, इसका 1/4 कह सकते हैं, इसका कह सकते हैं
1/2 इसका कह सकते हैं 64/100। तो जितने भी तुम्हारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल आर रेशनल नंबर। गौर से सुनिएगा, मैंने बोला था कुछ डेसिमल रेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। तो ये जितना भी टर्मिनेट डेसिमल का फॉर्मेट होगा, जितना भी पॉइंट के बाद ना एक फिक्स पैटर्न के बाद एंड होगा या कोई रिपीटेशन नहीं होगा, वो सारे डेसिमल, वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल P/Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। और अगर P/Q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं तो वो इजीली रेशनल नंबर हो सकते हैं। समझे? आगे फिर कौन से ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है हिंदी में से अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव। गॉट दैट? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का आप जैसे टर्मिनेटिंग के मीन्स को समझो उसी तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग के मीन्स को समझ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को सबसे पहले तो मैं टू पार्ट्स में कैटेगराइज करना चाहूँगा। फर्स्ट रिपीटिंग डेसिमल और सेकंड नॉन रिपीटिंग। इसको अगर पूरा नाम दें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स तो आप समझ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स है दशमलव के बाद में नंबर आता रहेगा, या तो रिपीट हो या नहीं रिपीट हो, लेकिन आता रहेगा, कोई एंड नहीं मिलेगा, आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। अब जब तक निकालते रहें, जब तक आता रहे कुछ वैल्यू। व्हाट दैट? जैसे अगर हम बात करें रिपीटिंग में, 0.3 के बाद अगर मैं 3 लिखता जाऊं तो इसका कोई एंड नहीं, बारंबारता रिपीटता मिल रही है आपको, एक ही नंबर की रिपीटेशन मिल रही है आपको। यहाँ पे एंड हो रहा था 0.2 के बाद में, फिर आगे कोई फर्दर नंबर नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपको बार बार मिल रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए होगा कि नंबर का एंड नहीं हो, रिपीटिंग इसलिए होगा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका पूरा हम नाम ले सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे आप लिख सकते हैं 0.1111111, ऐसे ये तुम्हारा बार बार। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 4 और दैट, ऐसे इसका है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन एंड भी नहीं होता है, वो नंबर भी आते रहते हैं। गॉट दैट? जैसे अगर मैं आपको पाई के मान के कहूँ, पाई का मान कितना होता है? 22/7 फ्रैक्शन होता है। अगर उसके डेसिमल की बात करूँ मैं 3.14, तो इस 14 के बाद में जो नंबर हैं वो बार बार आते रहते हैं, कोई एंड नहीं, नंबर भी रिपीट नहीं हो रहे लेकिन आते रहते हैं। गॉट दैट? ऐसे ही आप अदर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जो भी नंबर होगा इस डेसिमल के बाद में रिपीट भी नहीं होगा लेकिन एंड भी नहीं होगा, बार बार आपके डिवीजन में आगे फर्दर होता रहेगा। व्हाट दैट? अच्छा, फिर ये टर्मिनेटिंग तो सारे डेसिमल रेशनल नंबर हो गए। इस नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ा सा फंडा है। फंडा ये है कि इस नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो P/Q के फॉर्मेट में व्यक्त किए जा सकते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो P/Q की फॉर्मेट अगर नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते तो इसका मतलब रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यही वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो डेसिमल का पार्ट है, ये सारा नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। मैंने आपसे बोला था कुछ डेसिमल रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो यही नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट जो डेसिमल में है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है तो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। आपको ये सारा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये सारा पार्ट, ये फ्रैक्शन, ये सारा डेसिमल है, जितना भी है, ऐसे आप P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली।
थोड़ा सा आपका डाउट यहाँ पर है सर, इसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे P1Q के फॉर्मेट में, और दैट, तो इसको हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं कैसे किस तरीके से आप इसे P1Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन सारा कौन सा डेसिमल आपके P1Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। कौन सा नहीं लिखा जा सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल P1Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये जाता है, ये पार्ट जाता है नॉन रेशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं, और बेटर कहा जाए तो इसको ही फिर क्या कहते हैं, यही पार्ट बनता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और दैट, समझे दोनों पार्टों को? थोड़ा सा आपका डाउट है सर, इस रिपीटिंग डेसिमल को आप किस तरीके से कह सकते हो, हाउ कैन से दैट इज फॉर्मेट ऑफ P1Q? आइए समझाते हैं आपको। अभी मैंने एग्जांपल लिखा, ये भी एक फ्रैक्शन है, P1Q के फॉर्मूला लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर है। किस तरीके से? आप इसको, मैं पूरी वैल्यू को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, और दैट बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई 10x, इधर मल्टीप्लाई 3.33333 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भी रिपीटेशन है, ठीक। अच्छा 10x, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.333333 राइट डाउन कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, जो भी आपको मैंने अभी एक्सप्रेस किया था कि 0.333 को क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ x, तो इसको भी मैं x लिख सकता हूँ, तो 10x 3 प्लस के x, और इसको मैं इधर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 9x, और इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3.9, बोले तो 1/3, 1/3 फ्रैक्शन होगा, उसको डिवाइड करके डेसिमल बना गया होगा, तो उस डेसिमल को मैं फ्रैक्शन नहीं कह सकता हूँ। तो इसको आप डिटेल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे कई एग्जाम्पलों के माध्यम से, जब भी ऐसे कुछ डेसिमल रिपीटेशन में हो, उसको तुरंत आप विद इन सेकंड हाउ कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ P1Q, जैसे मैं आपको बताऊंगा। आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, समझिए। मैंने आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको अभी डिस्कस किया है, इसको बारीकी से समझना। आगे फर्दर और किस किस तरीके के नंबर होते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।